शाहनूर इल्म हयात में आज हम बात करेंगे स्पेस एलिमेंट के बारे में। स्पेस एलिमेंट के अंदर जो है हम 4 एलिमेंट के बारे में बात कर चुके हैं, आज 5वां एलिमेंट है। ये पांचों एलिमेंट बन करके ही हमारी पूरी बॉडी बनती है। उसके एक्सटर्नल ऑर्गन, उसका फंक्शन क्या है, वो सब सारी चीज़ें जो है हम लोग ब्रीफली बात किए हैं। ये सब सारे सेशंस जो है फिर एक मर्तबा जो है हम लोग एडवांस इसमें जो है फिर डिस्कस करेंगे। तो आज स्पेस एलिमेंट के बारे में, स्पेस एलिमेंट के कौन से ऑर्गन हैं, स्पेस एलिमेंट का जो है क्या क्या फंक्शन है और इसके क्या क्या जो है चीज़ें जो है बॉडी के अंदर इम्बैलेंस होने से क्या क्या चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो जाती हैं। ये बॉडी के अंदर जो है ये हमारा 5वां और लास्ट एलिमेंट है। उसके कुछ एक्सरसाइज भी हैं, मैं आपको जो है लास्ट में इसके कुछ एक्सरसाइज भी शेयर करता हूँ। हमारे बॉडी के अंदर जो है अभी तक हम लोग जो है 4 एलिमेंट के बारे में जो डिस्कस किए हैं उसमें जो है 8 वाइटल ऑर्गन के बारे में बता दिया हम लोग, 8 वाइटल ऑर्गन के बारे में। आज 2 ऑर्गन के बारे में फिर बात करते हैं। ये ऐसा ऑर्गन है, आदमी को कहा जाता है हमारे जिस्म के अंदर जो है किसी भी मुसीबत को, किसी भी टेंशन की चीज़ों को या बहुत बड़े तूफ़ान को फेस करने के वास्ते क्या चाहिए? मुसीबतों को फेस करने के वास्ते क्या चाहिए? हिम्मत कहाँ से आती है? किसी बहुत बड़ी ताकतवर चीज से लड़ना है तो क्या बोलते हैं? जिगरा चाहिए ना। यानी किसी बहुत बड़ी ताकतवर चीज से जो है हमारे को फेस करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए हमारे को क्या चाहिए? जिगर। ये जिगर हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्शन, डिसीजंस, ये सब सारी चीज़ों को जो है मेंटेन करता है। बॉडी के अंदर जो है कौन सी तरफ जाना है, क्या करना है, फैसले जो लेना है, ये सब सारी चीज़ों को लीवर मेंटेन करता है। हमारे बॉडी के अंदर लीवर अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो हम फैसले नहीं कर पाते हैं। लूँ क्या ना हो, करना या नहीं करना, जाना या नहीं जाना, ये करूँ क्या वो करूँ, तो आदमी फैसला नहीं करता है अगर आपका जिगर कमज़ोर रहा तो। और जिसके आदमी के अंदर जो है जिगर मजबूत रहता है उन्हें क्या करता है? फैसले जो है लेने में कभी डरता नहीं। समझ में आ गई बात? तो इसको जो है हम आज बात करेंगे स्पेस एलिमेंट का। स्पेस एलिमेंट का जो है मेन ऑर्गन मैंने नाम बता दिया था, मेन बोलते हैं, और कौन सा बोलते हैं? सॉलिड और यिन ऑर्गन। ये तीनों नाम ये है। इसका जो है सपोर्टिंग ऑर्गन हॉलो और यांग। लिवर, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर बोले तो पित्ता। ये हमारे जिस्म के अंदर जो है मेन ऑर्गन कौन सा है? लीवर है और उसका पित्ता जो है सपोर्टिंग ऑर्गन। अगर लीवर के अंदर जो है, लीवर क्या करता क्या है बॉडी के अंदर जो है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी खाना हम खाते हैं, जो भी चीज़ हमारे जिस्म में लेते हैं, ये मेन गेट कीपर के जैसा जो भी चीज़ जिस्म में जाती है, लीवर क्या करता है? पहले उसको आइडेंटिफाई करता। अभी हम लोग घरों में जो है, बहुत बड़ा घर है, अपार्टमेंट है, तो किसी को जो है हम लोग वॉचमैन को रखते हैं। वॉचमैन देखता उन्हें, ये नो बिल्डिंग वाले है या नहीं है। बिल्डिंग वाले रहे तो अंदर लेता, या अगर कोई बाहर का आदमी आया तो पूछता आप किसके मेहमान हैं, किसके साथ जो है आपका रिलेशन है, किसके फ्रेंड है। फिर तुम्हारे जो है एंट्री कर को फिर तुम्हारे को अंदर छोड़ता, राइट। गेट कीपर क्या करता? ये काम उसका, वॉचमैन का ये काम। हमारे बॉडी के अंदर जो है गेट कीपर कौन है? लीवर। अगर हमारी बॉडी के लायक कोई चीज़ रही तो लीवर क्या करता है? उसको अंदर ले लेता। अगर वो चीज़ हमारे जिस्म के अंदर लायक नहीं है तो लीवर इमीडिएटली उसको जो है बाहर भेज देता, तो हमारे स्कैनिंग में नहीं आया बोल करके। इसीलिए मैं आपको बताया, लीवर अगर हमारा मजबूत रहा तो हम फैसले करने में, डायरेक्शन लेने में, कौन सी भी चीज़ को जो है ये करने में हमारी बॉडी जो है उसको सपोर्ट करती है और मदद करती है। तो ये लीवर और गॉल ब्लैडर, ठीक। इसका कलर, लीवर का कलर ग्रीन, लीवर का कलर ग्रीन नहीं, एलिमेंट का कलर ग्रीन।
इसका एक्सटर्नल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन लीवर कमजोर हो गया तो कहां पर दिखता, आंख कमजोर हो जाती है। रात में हम जागते, रात में स्टफिंग करते, लीवर को जो है रेस्ट नहीं देते, तो जाहिर सी बात है ऐसी सूरत में हमारे बॉडी के अंदर जो है लीवर डिस्टर्ब हो जाता। समझ में आ गई बात? ठीक। आँख की कमज़ोरी कहाँ से कनेक्टेड है? लीवर से, स्पेस एलिमेंट से। स्पेस एलिमेंट के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस रहा तो आँख हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक। और क्या है इसमें? टेस्ट। हाँ, कड़वा बोलते उसको, सोर बोले तो खट्टा। सोर का मतलब खट्टा। यूजुअली प्रेगनेंसी के टाइम पर ज़्यादा खट्टा प्रेफर करते कई के वास्ते। रीज़न क्या है? जिगर बनता, हाँ, लिवर बनता बॉडी के अंदर। ये टेस्ट का मैं कोशिश करता हूँ, एक सेशन में हम लोग पूरे इसके जो है डिटेल्स में बात करेंगे। वो खट्टे का जो है ये आया तो मैंने आपको बता दिया। इसका टेस्ट क्या है? इसका टेस्ट के बाद क्या है? और इमोशन, एंगर, और क्या रह गया है? अगर ये क्या बोलते हैं बॉडी के अंदर जो है इम्बैलेंस होता है तो इसका वेस्ट क्या निकलता है? आंसू। रिफ्लेक्टिव ऑर्गन है उससे। ठीक, समझ में आ गया। और इसका जो है क्लाइमेट और सीज़न क्या होता है इसका? हाँ, हाँ, इधर में लिखा क्या? और इसका पीक टाइम, टीयर्स। इसका पीक टाइम लिख लिए? वो आप जा करके उसमें से जो है ये कर लीजिए, आपका आर्गन क्लॉक टाइमिंग एक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक। अब ये जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है लीवर इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन रहता है। बहुत सारे लोग फैटी लीवर या हमारे गाल ब्लैडर में स्टोन आ गया, ये सब सारे इश्यूज़ जो हैं इससे रिलेटेड रहते हैं। मैं अभी किसी भी बीमारी के बारे में आज तक जो है हमारे सेशन में मैंने जो है कोई कवर नहीं किया है। आगे जा कर के हम लोग जो है हर बीमारी के बारे में बात करेंगे, इसकी वजह क्या होती है। ये अगर आप बुनियादी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई बोले तो एडवांस जो चीज़ें होती है वो बताने के लिए हमारे को जो है बहुत आसानी रहेंगी। अब इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर जो है लीवर अगर डिस्टर्ब होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस आता है। एंगर, इरिटेशन, आदमी को जो है क्या बोलते हैं सब चिड़चिड़ापन होना, मूड स्विंग होना, ये सब सारी चीज़ें जो है लीवर हमारे बॉडी के अंदर डैमेज होता है तो ये सब सारे सिम्टम्स जो है हमारे बॉडी के अंदर नज़र आते हैं। अब हमारे बॉडी के अंदर जो है अब ये एलिमेंट को बैलेंस करने के वास्ते एक एक्सरसाइज भी है, वो एक्सरसाइज मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ आज। उसको करने से जो है हमारी बॉडी के अंदर हमारा लीवर जो है बैलेंस में रहेगा। सबसे पहली चीज़, लीवर को बैलेंस करने के लिए दो चीज़ें हमेशा ख्याल रखना। पहली चीज़, लीवर को रेस्ट देना। लीवर को रेस्ट देना, लीवर को रेस्ट देना। लीवर का काम क्या है? हमारे बॉडी के अंदर जो है जो भी हम खाना खाते हैं ना, लीवर क्या करता है? बाइल जूस बनाता है। वो जूस बना करके क्या करता है? स्टमक में, पेट में जो है उसको फॉरवर्ड करता है ताकि हम जो भी खाना खाएं वो डाइजेस्ट हो जाना बोल करके। इसीलिए खाने के बाद फ़ौरन पानी नहीं पीना,
क्योंकि वो जो बाइल जूस जो है लीवर आपके स्टमक में डाले रहता, उसमें पानी डाल लिया बोले तो डाइजेशन नहीं होता। तो लीवर को जो है रेस्ट देना, लीवर को कितना रेस्ट देना, मिनिमम जो है 6 से 8 घंटे जो है लीवर को रेस्ट देना। और लीवर को रेस्ट देने का बेस्ट टाइम जो है रात में जो है 7 बजे से लेकर के 8 बजे से लेकर के सुबह में 3 बजे तक लीवर को जो है इतना रेस्ट देंगे तो हमारे बॉडी के अंदर कभी भी आँख का प्रॉब्लम नहीं आता। अब रेस्ट का मतलब क्या है, खाली खाना नहीं छोड़ना, उस टाइम पर सो भी जाना। उस टाइम पर बॉडी के अंदर से जो है लीवर के अंदर से जो भी टॉक्सिक वेस्ट रहता है वो बॉडी के अंदर से वो वेस्ट 100% निकल जाता है। अब इसको जो है मेंटेन करने के वास्ते 2-3 चीज़ें मैंने आपको बता दी है, उसको आप उसको फॉलो करो, अब आपका जो है लीवर बैलेंस हो जाएगा। लीवर के जो है एक जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज करने से न सिर्फ आपके बॉडी के अंदर लीवर बैलेंस होगा बल्कि जो है फ्यूचर में आपको कभी भी जो है पैरालाइज अटैक नहीं होगा। फ्यूचर में कभी भी पैरालाइज अटैक होगा। लीवर कहां पे रहता है बॉडी के अंदर? डायाफ्राम, यहां पकड़ लेता नहीं ठीक, जिगर ये डायाफ्राम के नीचे रहता है, ठीक है। उसको जो है डायरेक्शन उसका ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। वेस्ट बोले तो क्या? ठीक, मैंने सबके जो है आपको बताया था। एक मरतबा वापस पूरे एलिमेंट को मैं एक मरतबा क्या बोलते हैं रिपीट करता हूँ। उसमें जो है सब सारी चीज़ें जो है मैं आपको समरी उसकी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक। ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो लीवर के बॉडी के अंदर जो है बैलेंस करने का जो एक्सरसाइज है, ये जो है क्या करना बोले तो ये जो दोनों हाथ है ना, इसको ऐसे ऐसे पंच करना। लेकिन कैसे पंच करना? पंच करते इस टाइम पे जो है ऐसे जंप करना। हाँ वो अच्छा क्वेश्चन करे, मैं बोलता हूँ आपको, डरो ना को। पहले पाँव में करा ये एक्सरसाइज करने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी आपको जो है पैरालाइज अटैक नहीं होगा। ये एक्सरसाइज करने से ऐसे जंप करना है, इसको समझ में आ गया? ठीक। अब अगर आपको जो है पैर ऊपर उठाना नहीं आता तो एटलीस्ट क्या करो, आपको इतना तो करो, ठीक है, इतना तो करो। अब लेकिन जब इसको भी करते टेम्पो, और जिसके पैर उठते हैं तो कोशिश करो पैर को उठाओ। जब आदमी जो है ज़मीन से कभी भी ऊपर जाता है तो ग्रेविटी का जो ये है ना, हाँ, वो पुल होकर के बॉडी के अंदर जो है जो वेस्टेजेस होते हैं वो निकलना शुरू होते हैं। और इसका एक और सबसे बड़ा फ़ायदा, जिसकी आँख कमज़ोर है ये एक्सरसाइज करा तो आँख भी अच्छी हो जाती, क्योंकि स्पेस एलिमेंट का एक्सटर्नल ऑर्गन क्या है? आँख को बेहतरीन तरीके से आपका ब्लड पंप होकर के जाएगा ये एक्सरसाइज करने से, ठीक जी। अब एक मरतबा करके बताऊँ, सबसे बेस्ट टाइम इसका जो है करने का सुबह के टाइम पे। और अगर ये एक ऐसा एक्सरसाइज है, अगर आप हर 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद करें बोले तो कभी भी आपका मूड डाउन नहीं रहता। 5 मरतबा 10 मरतबा कितनी मरतबा आपको अच्छा लगता है उतनी मरतबा कर लो, आपकी बॉडी जो है बैलेंस में रहेंगी। अगर आप हर घंटे में ये एक्सरसाइज अगर आप रिपीट करेंगे तो मूड आपका हमेशा अच्छा रहता। क्यों? ऐसा जंप करके जो है करने से पूरा ब्लड नीचे से ब्रेन तक आ जाता। जहां ब्रेन में ब्लड का सप्लाई डिस्टर्ब होता तभी दिमाग खराब होता, चिड़चिड़ापन आता, लड़ाई होते घर में। देखो हम बात कर रहे हैं सेहत की, लेकिन कितने फायदे हो रहे हैं? क्योंकि सेहत अच्छी रही तो लड़ाई झगड़े भी कम रहते। जिसके आंख में खून कम रहता ना, उन्हें ज़रा जल्दी जल्दी जो है सबको खुजाते रहता उन्हें नहीं। तो हमेशा सेहत को अच्छा रखो। ये लड़ाई, सेहतमंद नहीं रहना भी जो है लड़ाई झगड़े का सबब रहता। वो हर एक आदमी के दिमाग में जो है वो जिसकी सेहत के अंदर डिस्टर्बेंस रहा, मेरे को वैसा होना, मेरे को ऐसा होना, मेरे को इतना होना, मेरे को इतना होना, मेरे को पूछ को नहीं देख रहे, मेरे को देख को नहीं देख रहे ये सब सारी चीज़ें आती है। सेहतमंद आदमी क्या बोलता है, मुझे फ्यूचर में क्या करना है। मैंने आपको बताया डिसीजन मेकिंग करता है स्पेस एलिमेंट।
और जो आदमी डिसीजंस लेता है ना वो कभी भी कमजोर नहीं रहता है। चैंपियंस मेक डिसीजंस एंड डिसीजन मेक्स चैंपियन। तो आपको चैंपियन अगर लाइफ में बनना है तो स्पेस एलिमेंट को हमेशा बैलेंस में रखना, और बैलेंस में रखने के वास्ते मैंने आपको एक्सरसाइज भी बता दिए और उसको जो है रेस्टिंग टाइम भी मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ये जितने भी आज तक हम लोगों ने जो है क्या बोलते हैं 5 एलिमेंट के बारे में जो डिस्कशंस किया है उसका मैं ब्रीफ समरी जो है नेक्स्ट सेशन में मैं उसको दूंगा। जो लोग भी जहाँ जहाँ से हमारे चैनल को सुन रहे हैं मैं उनसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल शाहनूर इल्म हयात को सब्सक्राइब करें और ये जो मालूमात हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं उसको सुने। और जो लोग जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उन सबको सेहत आफ़ियत और तंदुरुस्ती की ज़िंदगी नसीब फरमाए। और जो लोग जिन जिन तकलीफ़ों में, जिन दर्दों में, जिन बीमारियों में मुब्तला है अल्लाह तबारक व तआला उन सबको शिफाए कामिल आजिला नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाह सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।